गुड आफ्टरनून बच्चों। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टीचिंग गुरु में। आज का टॉपिक है हमारा अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्याएं। आइए इन्हें समझते हैं, ये क्या होती हैं, इन्हें कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुवर्ती संख्या की। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुवर्ती संख्या की। अनुवर्ती संख्या क्या होती है? तो अनुवर्ती संख्या के बारे में हम आपको बता दें, अनुवर्ती संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या के आगे आती हैं। अर्थात जैसे हम एक एग्जाम्पल यहां लेते हैं, जैसे हमें कोई संख्या है यहाँ हमारी कोई संख्या है 5। हमें 5 की अनुवर्ती संख्या हमें बतानी है। 5 की अनुवर्ती संख्या यदि हमें बतानी है तो वो क्या होगी? तो 5 की हमारी अनुवर्ती संख्या होगा, हमने पहले ही आपको बताया अनुवर्ती संख्याएं होती हैं बाद में आने वाली संख्याएं। तो 5 के बाद क्या आती है? 5 के बाद होगा 6। ठीक है, तो 5 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 6 होगी। यदि हम आपसे पूछें 7 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? तो 7 के जो बाद में आएगी संख्या वही हमारी अनुवर्ती संख्या होगी। तो 7 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? 8। इसी प्रकार हम आगे किसी भी संख्याओं को की हम अनुवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हमें मान लीजिए यहाँ 25 की अनुवर्ती, यदि आपसे पूछा जाए 25 की अनुवर्ती क्या होगी, तो 25 की अनुवर्ती क्या होगी बताइए? तो 25 के बाद क्या आएगा? 25 के बाद 26 आएगा। तो 25 की अनुवर्ती क्या हो गई? 26। अगर आपसे पूछे 99 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 99 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 99 के बाद क्या आता है? 99 के बाद 100 आता है। तो 99 की अनुवर्ती संख्या क्या हो गई? 100 हो गई। इसी प्रकार इसको हम और दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। दूसरे तरीके से करने का मतलब है कि हमको यदि अनुवर्ती संख्या किसी भी की संख्या की हमें अनुवर्ती संख्या निकालनी है तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। हमें जो जिस संख्या की अनुवर्ती संख्या पूछे उसमें हमें 1 प्लस कर देना है। जोड़ना आप सभी को आता ही है। जैसे यदि इन्हीं को हम दूसरे रूप में देखा जाए, यदि 5 की अनुवर्ती आपसे पूछा जाए, तो 5 की अनुवर्ती पूछा जाए तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 में आप 1 जोड़ दीजिए। 5 में आप 1 जोड़ेंगे तो 5 की अनुवर्ती हो गई 6। यदि 7 की अनुवर्ती आपसे पूछा जाए तो 7 में 1 जोड़ दीजिए। 7 में 1 जोड़ेंगे, 7 की अनुवर्ती 8 हो गई। 25 की अनुवर्ती पूछी है तो 25 की अनुवर्ती कितनी हो गई? 25 में आप 1 जोड़ दीजिए तो 25 की अनुवर्ती 26 हो जाएगी। 99 की अनुवर्ती पूछी है तो 99 में आप 1 जोड़ दीजिए तो 99 की अनुवर्ती क्या हो गई? 100 हो गई। तो इस प्रकार हम अनुवर्ती संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है पूर्ववर्ती संख्याओं की। तो पूर्ववर्ती संख्याएं, चलिए आइए पूर्ववर्ती संख्याओं को देखते हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या के पहले आती हैं। अनुवर्ती संख्याएं, इससे पहले हमने बताया अनुवर्ती संख्याएं वो होती हैं जो बाद में आती हैं, लेकिन पूर्ववर्ती संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या के पूर्व में आती हैं, पहले आती हैं। अर्थात यदि हमसे पूछा जाए, यही अगर पूछा जाए इन्हीं संख्याओं को, हम ऊपर वाली संख्याओं को यदि हम ले लें, तो यदि पूछा जाए आपसे कि बताइए 5 की संख्या, हमारे पास 5 है, 5 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? तो 5 के पहले आने वाली संख्या जो है वो पूर्ववर्ती होगी। तो 5 के पहले क्या आएगा? 5 के पहले 4 आएगा। 5 से पहले 4 आता है तो 5 की पूर्ववर्ती 4 हो गई। यदि आपसे पूछे कि 7 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, तो 7 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? 7 से पहले क्या आता है? 6 आता है।
तो 7 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। इसी प्रकार यदि आपसे पूछे 25 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, तो 25 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? तो 25 से पहले क्या आता है? 25 से पहले 24 आता है। यदि आपसे पूछे 99 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो यदि 99 की पूछे तो 99 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 99 से पहले क्या आता है? 99 से पहले 98 आता है, 98। ठीक है, इनको और हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 की पूर्ववर्ती संख्या होगी, तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए एक बात ध्यान रखिए, पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम 1 माइनस कर देते हैं, और अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए 1 हम प्लस करते हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिए। इसी तरह 5 की यदि पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए यहाँ हम 5 में से 1 माइनस कर देंगे। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इसी प्रकार 7 की पूर्ववर्ती संख्या पूछें तो 7 में से 1 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 6। तो 7 की पूर्ववर्ती संख्या हमारी 6 हो गई। इसी प्रकार यदि 25 की पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो 25 की पूर्ववर्ती संख्या हमारी कितनी होगी? तो 25 में से हमें क्या करना है? 1 माइनस करना है। तो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। और इसी प्रकार यदि हमें 99 की पूछे, 99 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो गई? तो 99 में से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा। 99 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 98 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम पूर्ववर्ती संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं ये बातें समझ में आई होंगी। यदि फिर भी समझ में नहीं हो तो आप हमें ग्रुप पर अवगत करा सकते हैं। धन्यवाद।